हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 10 फरवरी, 11 जुलाई, 20 अगस्त या 12 अप्रैल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 11 जुलाई। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1989 में पहली बार की गई थी। इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य था कि बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। और आपको ध्यान ही होगा कि चीन और भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं और इन दोनों देशों में पूरी विश्व के आबादी के 30% से ज्यादा लोग कहते हैं। और भारत के संबंध में यह कहा जाता है कि विश्व का हर 5वां आदमी जो है भारतीय होता है। ठीक है, इस चीज को आपने भारतीय इतिहास के दौरान अवश्य ही अध्ययन किया होगा, तो इन तथ्यों को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? और हमारे विकल्प हैं सहकारिता मंत्रालय, निदान मंत्रालय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहकारिता मंत्रालय। दोस्तों, इस तथ्य के बारे में आपने अखबारों में अवश्य ही अध्ययन किया होगा। इसके बारे में बहुत सारे संपादकीय भी आए थे जिसे मैंने अपने संस्थान के टेलीग्राम ग्रुप में बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। आप उन सभी संपादकीय और इससे संबंधित जानकारी को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। अब हम चर्चा करते हैं देश के पहले सहकारिता मंत्रालय के बारे में। तो देश में सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने व अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री होंगे अमित शाह। अब क्योंकि सहकारिता मंत्रालय का गठन पहली बार हो रहा है, इसलिए देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन होंगे? अमित शाह जी, जो वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का निधन हो गया। अब तक उन्हें किस सर्वश्रेष्ठ पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है? और हमारे विकल्प हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पद्म विभूषण। दिलीप कुमार जी को भारत में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। साथ ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे निशान ए इम्तियाज कहा जाता है, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद किन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग का नया मंत्री बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं रेणुका सिंह, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण या अनुप्रिया पटेल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी। दोस्तों, आप सभी को यह तथ्य भी ध्यान में रखना है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद अभी वर्तमान में कुल महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच चुकी है। हमारा पांचवा प्रश्न है, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? और हमारे विकल्प हैं एश्ले बार्टी, बारबरा क्रेजिकोवा, नाओमी ओसाका या ग्लामेन नाटो। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एश्ले बार्टी। तो एश्ले बार्टी कौन से देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के एश्ले बार्टी ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर विंबलडन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। और विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग विजेता की बात करें तो इसे नोवाक जोकोविच के द्वारा जीत लिया गया है और नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के रहने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि विकल्प नंबर बी में जो नाम आपको दिखाई दे रहा है बारबरा क्रेजिकोवा, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है और बारबरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। उसके बाद में आपको विकल्प नंबर सी में एक प्रसिद्ध नाम दिख रहा है नाओमी ओसाका, इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है और नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली हैं। अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह ध्यान में रखना है कि अभी तक जो 3 ग्रैंड स्लैम आयोजित हो चुके हैं, जिसमें पहला था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद था फ्रेंच ओपन, उसके बाद था विंबलडन ओपन।
इन तीनों ग्रैंड स्लैम में अगर हम पुरुष एकल वर्ग विजेता की बात करें तो ये तीनों ग्रैंड स्लैम इस वर्ष नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और अभी मैंने आपको बताया था नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के रहने वाले हैं। तो इन सभी तथ्यों को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ग्रैंड स्लैम पर आधारित निरंतर ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में केशव दत्त का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? और हमारे विकल्प हैं खेल, राजनीति, कला या रक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों खेल के क्षेत्र से। तो आपको ध्यान में रखना है कि केशव दत्त जी एक हॉकी खिलाड़ी थे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, केशव दत्त जो कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रह चुके हैं। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, कौन सा देश BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? और हमारे विकल्प हैं चीन, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों भारत। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो यहां पर आप देख सकते हैं महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा और इसके लिए देश में 3 स्टेडियम का चयन किया गया है, जिसमें से एक स्टेडियम है नवी मुंबई में स्थित DY पाटिल स्टेडियम, जहां पर 2022 में आयोजित की जाने वाली महिला फुटबॉल एशियाई कप के मैच आयोजित किए जाएंगे और यह टूर्नामेंट अगले वर्ष 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं आमिर खान, अक्षय कुमार, नितिन गडकरी या अमिताभ बच्चन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी जी। दोस्तों खादी प्राकृतिक पेंट गाय के गोबर से बनाया जाता है और इस प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन व हाईवे मंत्री नितिन गडकरी जी को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अबी अहमद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? और हमारे विकल्प हैं ईरान, इथियोपिया, इराक या बहरीन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों इथियोपिया। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण को स्थगित किया है? और हमारे विकल्प हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों हरियाणा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, हरियाणा के पंचकुला स्थान पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के तीसरे वेव की संभावना को देखते हुए इस खेल को वर्ष 2021 में स्थगित कर इसे पुनः वर्ष 2022 में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में शेर बहादुर देउबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? और हमारे विकल्प हैं फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना या स्पेन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 के फाइनल में ब्राजील को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। हमारा 15वां प्रश्न है, इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? और हमारे विकल्प हैं स्पेन, इटली, जर्मनी या फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इटली। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यूरो कप 2020 का फाइनल इंग्लैंड और इटली के मध्य हुआ था, जिसमें इटली ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे जुलाई मंथ के तीसरे सप्ताह के छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की खबरों के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।